नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रूव करेंगे डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में एक तो डेल्टा जी एक्स है और एक डेल्टा एफ एक्स है। तो हम स्टार्ट इन्हीं के फॉर्मूले से करते हैं। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स तथा एंड डेल्टा ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया है, जो भी फंक्शन है उस पर डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो x के स्थान पे x प्लस एच आ जाता है, माइनस वो फंक्शन खुद सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यही हमने जी में किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है डेल्टा एफ एक्स इंटू जी एक्स। हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स है, कोई फंक्शन दे रखा है, उस पर डेल्टा ऑपरेट करना है। तो हमें पता है अगर किसी भी फंक्शन पे अगर डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो जो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा, एक्स है वो एक्स प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स है वो एक्स प्लस एच आ जाएगा, यहाँ एक्स है एक्स प्लस एच रिप्लेस हो जाएगा, माइनस वो फंक्शन खुद है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हमारे जो आंसर है उसमें एफ एक्स प्लस एच तो है लेकिन जी एक्स प्लस एच नहीं है। हमारे डेल्टा जी एक्स है तो जी एक्स प्लस एच है और आंसर में है डेल्टा जी एक्स। तो अगर मैं जी एक्स कटा दूंगा तो ये डेल्टा जी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे डेल्टा जी एक्स में बदलने के लिए मैंने जी एक्स प्लस एच में से जी एक्स कटा दिया। और हमें पता है अगर हम कुछ घटाते हैं तो इक्वेशन बैलेंस रहने के लिए उसे जोड़ना भी पड़ेगा। तो मैंने जी एक्स घटाया और जी एक्स जोड़ दिया। मैं ये पद है ना, ये टर्म लाना चाह रहा हूं। ये टर्म लाने पर ये टर्म ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो सिर्फ एक पद पे कंसंट्रेट करें। तो ये इस पद पे मैंने कंसंट्रेट किया। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से डेल्टा जी एक्स रख दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। मैंने समीकरण 2 से ऐसा लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2। एफ ऑफ जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स का मान डेल्टा जी एक्स रखने पर अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। अब अगर हम आंसर में देखें तो हमारा ये पद मिल चुका है। इन दोनों को सरल करके मुझे ये लाना है। तो ये लाने के लिए मुझे जी एक्स चाहिए, तो दोनों से जी एक्स कॉमन आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले जी एक्स कॉमन लिया। जैसे ही मैंने जी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और अगर इक्वेशन 1 से अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो इसकी वैल्यू होती है, ये पद एज इट इज आ जाएगा, जी एक्स एज इट इज लिखा, इसका मान इक्वेशन 1 से मैंने लिखा डेल्टा ऑफ एफ एक्स। और अगर हम देखें तो यही हमें लाना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल्टा एफ एक्स। लेकिन इसी प्रकार का एक रिजल्ट और भी होता है, उसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर मैं इसमें एफ एक्स और जी एक्स का रोल आपस में चेंज कर दूं, एफ एक्स के स्थान पे जी एक्स लिख दूं और जी एक्स के स्थान पे एफ एक्स लिख दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमें पता है कि 2 इंटू 3 लिख दो चाहे 3 इंटू 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही अगर मैं एफ एक्स को जी एक्स लिखता हूं या जी एक्स को एफ एक्स लिखता हूं तो ये चीज यही है। दोबारा ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, बात एक ही है। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर एफ को जी से और जी को एफ से रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ जी एक्स।
तो ये आप होमवर्क ट्राई करना, इसको खुद प्रूफ करना।